स्वागत है आप सभी का टीवीएन हरियाणा में। आज हमारे साथ मौजूद है जस्टिस एस के मित्तल, जो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन भी है। कई विषयों पर विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे। सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वर्किंग है वो अपने आप में एक डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। सर, क्या जो कोविड के दौरान पे क्या चीज़ें इसमें और डिफरेंस में आई हैं या किस तरीके से आप लोग अब वर्किंग कर रहे हैं? देखिए, कोविड का असर तो सभी इंस्टीट्यूशनों पे पड़ा है, जुडिशरी पे भी पड़ा है, ह्यूमन राइट कमीशन पे, और दूसरी जो है गवर्नमेंट की वर्किंग पे। पर जितना भी हम इस पीरियड के दौरान कर पाए, जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हमने उसका निदान करने की पूरी कोशिश की। और जो विक्टिम जो है या जो कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, उसकी बात को गौर से देख के जो दिशा निर्देश किसी सरकारी अफसर को देने पड़े दिए और उनको कंप्लेंट कर। ज़्यादातर इस दौरान में हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई वो थी कि हमें पास नहीं मिल रहे हैं, या हमें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, या कई चीज़ें भी जो है हमारे साथ जाती हो रही है, पुलिस ने जाती की, तो उन सबको हमने बड़ी गौर से देखा। सर, सेफ्टी होम्स, ऑब्जर्वेशन होम्स या प्रोटेक्शन होम्स, इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इन लोगों की वर्किंग प्रोसीजर रहता है और किस तरह की सावधानियां यहाँ पर बरती जाती है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अंदर जो है ऑब्जर्वेशन होम, सेफ्टी होम और प्रोटेक्शन हाउस होते हैं। ये इसके तहत इनमें डिफरेंट कैटेगरीज। सेफ्टी होम में तो जो अंडर ट्रायल रहते हैं, ऑब्जर्वेशन होम में जो कन्विक्ट्स जुवेनाइल होते हैं, और सेफ प्रोटेक्शन होम में जो जुवेनाइल हु इज़ नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके बारे में वो रहते हैं। तो सरकार ने जगह जगह पर इस तरह के होम्स खोले हुए हैं और उनके अंदर उन लोगों को रखा जाता है। तो हम उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं, और जो भी हमारे वहाँ कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो उसका ध्यान सरकार को दिला के उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। सर, पुलिस या किसी अन्य विभाग द्वारा जो मानव अधिकार के जो आप लोगों ने रूल्स बना रखे हैं उनका वायलेशन करने की कोशिश की जाती है, तो किस तरीके से आप उसमें आपकी क्या प्रोसीडिंग रहती है और किस तरीके से आप काम करते हैं? देखिए, पुलिस महकमे के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं, कोई इंक्वायरी करवाते हैं। अगर हमें ऐसा मिलता है कि वहाँ पर कोई मानव अधिकार का हनन पुलिस ने किया है, कोई कस्टडी में, इलीगल कस्टडी में किसी को लिया है, या किसी की कस्टडी के दौरान टॉर्चर किया है, या किसी की इनको जो है FIR 10 टाइम पे नहीं करते हैं, या उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो उस पर हम जो है दिशा निर्देश अपने जारी करते रहते हैं, और कुछ केसों में हम कंपनसेशन भी अवार्ड कर देते हैं। सर, जेल से अगर बात की जाए तो जो सजा याफ्ता लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं, उनको किसी तरीके की जो परेशानियां आती हैं या उन लोगों के पास जो वो उनका जो उनको मेहनताना मिलता है या किस तरीके की चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जेल के अंदर जो इनमेट्स रहते हैं, तो जेल इंस्पेक्शन के दौरान उनको ठीक तरीके से जो है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उनको ठीक तरह से भोजन मिले, और जो है जो दूसरी फैसिलिटीज़ एक्टिविटी जेल में वो ठीक से चले। इस तरह का हम इंस्पेक्शन के द्वारा इंश्योर करते हैं। सर, जैसे करनाल का भी आप लोगों ने दौरा किया या आप लोगों ने आगे भी दौरे करने हैं, उसमें क्या चीज़ें ऐसी पाई गई हैं या पाई जाती हैं जिनको आप लेकर बेसिक उन पे आप एक काम करते हैं आगे? नहीं, ऐसा कोई बहुत हमारा जो है सिर्फ यही देखना होता है कि हेल्थ इश्यूज़ ना है, वहाँ नहीं है, या कोई खाने में कमी, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। छोटी मोटी सफाई की बातें उस बारे में लोकल लेवल पे इंस्पेक्शन नोट में हम दे देते हैं। शेल्टर एंड फूड, जिसका बेसिक अधिकार सभी लोगों को है, उस पर जो भी NGOs काम करती हैं या जितने भी ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं या इस तरीके की जो है, उन पे आप लोग क्या देखते हैं कि उन पे कैसी परेशानी ना आए या कोई दिक्कत वहाँ आती है तो कैसे उसको आप उससे निपटते हैं? देखिए, जो शेल्टर होम वगैरह कोई प्राइवेट NGO चला रहे हैं, वो अपना कार्य करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र भी उन पर होती है। हम भी कभी जो है मौके उनको इंस्पेक्ट करते हैं, तो जो भी अगर कोई कमी वहाँ लगती है तो हम उनको दूर करवाने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़पेपर में जो आती है न्यूज़ वगैरह, उनको आप संज्ञान में लेके आला अधिकारियों के लिए कोई निर्देश देना, या हाल फिलहाल में कोई ऐसी खबर आई हो जिस पे आपने संज्ञान लिया हो और अपने आदेश जारी किए हो? नहीं, सुमोटो कंडीशंस हम लेते रहते हैं। न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आती है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि जो है मकान की जो बच्चों से ईंटें उठवाई, एक बच्चा मर गया, तो उस पर हमने रिपोर्ट मांगी है कि आप ये कैसे इंसिडेंट हुआ है, क्या इस पर कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई हुई, या कोई कंपनसेशन मिला या नहीं मिला, इस तरह की चीज़ देखते हैं।
सर हरियाणा में जितनी भी जेल है, चाहे वो अम्बाला की जेल हो या और भी जेल हो, उनके जितने भी वहाँ के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका काफ़ी सारे काम किए जाते हैं, जैसे वो, तो उसमें आप किस तरीके से, और ये भी कहा जाता है जेल्स के लिए कि वहाँ का पानी पी ले या खा ले तो आपको जेल से बचना पड़ता है, अस्पताल के बारे में भी ये चीज़ कही जाती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो जितनी भी जेल हरियाणा में है उनमें कई तरह की एक्टिविटीज़ जेल अथॉरिटी चलाती हैं, जिससे कि जो वहाँ पर कैदी लोग हैं वो कुछ सीख सके, थोड़ी बहुत उनको इनकम भी हो जाती है, तो उससे वो अपना गुजारा वगैरह कर लेते हैं, खाने पीने का होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इनक्रेज करते हैं कि भी जो पॉसिबल है वो सब सभी जेलों में जरूर। सर कोविड के दौरान ऑनलाइन होने से जो कैदियों को परेशानी हो रही है, अकाउंट्स में मनी आती है, किस तरह की चीज़ें देखी जा रही है, उस पर आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, वो तो सिर्फ जो कैंटीन अकाउंट होता है बाहर से जो है उनके रिश्तेदार वगैरह पैसा जमा करा देते हैं और वो कैंटीन से जो छोटी मोटी सामान अवेलेबल होता है वो खरीद लेते हैं उनसे। कुछ ऐसे कैदी हैं जिनके पैसे जमा नहीं होते क्योंकि उनके कोई रिलेशन नहीं है, तो उनका ये कहना है कि जो हमें हमारा मेहनताना मिलता है वो इस कैंटीन अकाउंट में जमा हो जाए तो हम भी अपनी छोटी मोटी चीज़ों से खरीद लें। इस बारे में हम जो है गवर्नमेंट से कंसल्ट करके और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन इशू हो सकती है वो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जस्टिस एस के मित्तल जी, जिन्होंने कई सारे विषयों पर हमको विस्तार से जानकारी दी है। टीवी हरियाणा के लिए खुशबू।